हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आज फिर अपन क्लास लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। कुछ चीजें अपनी सामान्य परिचय से बात हो गई थी और अपने प्राचीन समय में किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था वहां तक अपन बात कर चुके थे। आज हम वापस राजस्थान की स्थिति से संबंधित बात करना चाहते हैं और हम उससे बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति दोस्तों विश्व में हमने अक्षांश देशांतर, लेकिन अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बाद में हम बात करने के बाद में दोस्तों एक क्लास ऐसी होगी जो अपने को पूरा जो राजस्थान के पूरे टोटल जिले हैं 50 जिले, उनके बारे में हमारे को पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कहाँ है और कैसे, उसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब स्थिति के बारे में, तो स्थिति के बारे में पढ़ने के बारे में हम बार बार बता रहा हूँ कि दोस्तों एक तो हमारे को राजस्थान का नक्शा बनाना आना चाहिए। कैसे कैसे आना चाहिए? हाथ से बिल्कुल राजस्थान का नक्शा बनाना आना चाहिए। यह नहीं है कि एग्जिट ऐसे ही बने, लेकिन एक स्वरूप होना चाहिए। राजस्थान की स्थिति कौन सी है? पतंगाकार आकृति में हमारा बनता है राजस्थान। तो हम एक राजस्थान की स्थिति के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं थोड़ी बहुत। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पहले, आशा करता हूं दोस्तों ये राजस्थान की स्थिति है और ये राजस्थान की स्थिति में हम ये हमारा राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का मानचित्र बन चुका है। दोस्तों हम अक्षांशीय और पहले देशांतरीय की बात करेंगे कि दोस्तों यहां से ये तो हमारे हो गए देशांतर, ये क्या हो गए दोस्तों? देशांतर। ये हो गए अक्षांशीय विस्तार। कौन से हो गए? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया उत्तर। दोस्तों जो बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, कंफ्यूज सबको याद रहता है अक्षांशीय विस्तार, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसमें अपन भूल जाते हैं कि साहब राजस्थान की ये उत्तर स्थिति है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। लेकिन हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो दोस्तों मैंने पढ़ते हुए बताया था, जब हम गोलार्ध की बात कर रहे थे तो देशांतर रेखाओं के आधार में 0 डिग्री देशांतर या 180 देशांतर के अनुसार हम कौन से गोलार्ध में थे? पूर्वी गोलार्ध में। मैं दोस्तों बात करता हूं तो अपना राजस्थान और इंडिया जो भी बात है वो पूरे गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इनकी यहाँ पे पश्चिम में और पूर्व में दोनों तरफ अक्षांश की बात करेंगे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध ही आएगा। ये ध्यान रहना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति है, अगर अपन पूर्व दिशा लिखते हैं तो ध्यान रखना कि पूर्व ही आएगा दोनों तरफ अक्षांश में। अगर देशांतर में बात करेंगे तो दोनों तरफ दोस्तों उत्तरी गोलार्ध ही आएगा। ये हमारा दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट। कौन सा? उत्तरी देशांतर, सॉरी उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा? 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आएगा दोस्तों हमारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने क्या कहा था कि साहब उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों तरफ क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा।
ये नहीं है कि नीचे दक्षिण है इसलिए यहाँ दक्षिणी अक्षांश आएगा दोस्तों, ऑप्शन में आएगा ये। वैसे क्वेश्चन बना के बताऊंगा बढ़िया, फिर आपको पता पड़ेगा। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो देशांतर की 69 डिग्री 30 मिनट क्या आएगा, पूर्वी देशांतर। कौन सा है, पूर्वी देशांतर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यहां पे आएगा अपना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, जो डूंगरपुर के चीखली गांव से बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है दक्षिण से, कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अक्षांश से संबंधित ही बात करेंगे दोस्तों। अब कंफ्यूजन ये है कि साहब राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं। देखो 23 डिग्री 03 मिनट, मतलब दोस्तों ये ऐसे हैं जैसे एक काल्पनिक और खींचते हैं अपन, जैसे ये 23 है, इसको मैं बता रहा हूं 23 डिग्री समझाने की दृष्टि से। दोस्तों 23 के बाद में फिर मिनट स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों 23 के बाद में मिनट स्टार्ट होंगे, तो हमारा 23 डिग्री तो यही रह गया और 24 डिग्री अंदर आएगा। जैसे ये मान लो मैंने एक अक्षांश लिए खींच दिया 24 डिग्री, अब ये क्या बोल रहा है 23 डिग्री 03 मिनट, तो ये है कौन सा अक्षांश है, ये जो अपना राजस्थान है 23 डिग्री 03 मिनट, ये अपना राजस्थान स्टार्ट है, लेकिन ये तो 23 डिग्री है। तो अपन बात कर सकते हैं कि 23 के बाद में 23 कभी भी राजस्थान में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 03 मिनट है। अगर मान लो यहाँ पे केवल 23 डिग्री होता तो राजस्थान का हिसाब कहां से स्टार्ट होता, 23 से स्टार्ट होता कि साहब 23 डिग्री राजस्थान के दक्षिण से बिल्कुल सटा के चल रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो दोस्तों ये है यहाँ पे अंदर ही रह गया, और 12 डिग्री ये है, तो कहने का मतलब 30 डिग्री 31 डिग्री तो राजस्थान से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों 24 25 26 27 28 29 और 30 कितने देशांतर, 24 ये कितना हो गया 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री और 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 कितने देशांतर अक्षांश गुजरते हैं, 7। कितने अक्षांश, 7। 23 डिग्री 3 मिनट से 24 25 26 27 28 29 और 30। 1 2 3 4 5 6 7 24 25 26 27 28 29 और ये 30 कितने हो गए दोस्तों, 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 कितने देशांश अक्षांश गुजरते हैं राजस्थान से, 7 अक्षांश। कौन से, 24 क्योंकि 23 तो बाहर है ना, 24 25 26 27 28 29 और 30 कितने अक्षांश गुजरते हैं, 30। तो दोस्तों मैं बात करता हूं राजस्थान से, राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं, 7। दोस्तों एक नॉलेज की बात है कि हम एक बात करते हैं कि जैसे अक्षांश व्रत होते हैं, अक्षांश व्रत जैसे ग्लोब पे होते हैं अक्षांश व्रत, अक्षांश व्रत कितने होते हैं,
179। अक्षांश कितने होते हैं? 180। और मानचित्र पर अक्षांश रेखा कितनी होती है? 181। अब इनके तीनों के बारे में समझ लो दोस्तों। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव तो डॉट के रूप में है ना। 0 डिग्री को जैसे मानो इस गोलार्ध को मैंने दो भाग में किए, पूरे 90 इधर है 90 इधर है, 180 तो देशांतर हो गए। अब मैंने बोला कि इसमें टोटल 180 है। अब 0 डिग्री विषुवत रेखा से मैंने इस लाइन से इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। अब फिर भी तो 90 रहेंगे, 90 इधर रहेंगे, 90 इधर रहेंगे, तो अक्षांश कितने हुए? 180 डिग्री। अब अक्षांश वृत्त की बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ये पृथ्वी है, तो एक बॉल मैं आपको एक डायग्राम देता हूं, उस डायग्राम के बारे में मैं जरूर आपको बताता हूं दोस्तों। एक मेरे पास में है, एक मिनट मेरे पास में है, मैं लेके आ रहा हूं। हाँ गाइस, अब मैं बता रहा हूं इस अक्षांश वृत्त के बारे में आपको। अक्षांश वृत्त की जो बात है दोस्तों वो आपको बता रहा हूं। और अक्षांश वृत्त के बारे में दोस्तों, जैसे ये बॉल है, ये गोल है, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बारे में मैं ये जैसे ये लाइन खींच रहा हूं, उसके बारे में चारों तरफ ये लाइन खींच दी है इसके। जैसे इसके बीच में ये लाइन खींची, और ऊपर का बिंदु आपको क्या बोलेंगे दोस्तों? ये हमारे दो बिंदु हो गए ऊपर, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बात करते हैं दोस्तों, ये एक वर्त बन रहा है। कौन सा? वर्त। अब बात करते हैं हम अक्षांशों की संख्या। दोस्तों ये अक्षांश जो उत्तर वाला बिंदु है, ये केवल डॉट के रूप में रहेगा, और ये भी डॉट के ऊपर रहेंगे। हमने कहा कि इस लाइन को मत गिनो कि साहब टोटल कितने अक्षांश होते हैं। हमने कहा कि 180 होते हैं दोस्तों। 90 ऊपर होते थे, 90 नीचे होते थे। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि डायरेक्ट सोल अक्षांश कितने होते हैं? टोटल 180 होते हैं। कि साहब इन 180 को डिवाइडेड कर दो भूमध्य रेखा के द्वारा, विषुवत रेखा के द्वारा। इसका विषुवत रेखा नाम इसलिए पड़ा कि दोस्तों यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा अक्षांश वर्ग भूमध्य रेखा के आसपास हुआ, भूमध्य रेखा के आसपास हुआ। अब बात करते हैं हम दोस्तों अक्षांशों की बात में, कि जैसे मान लो मैंने दूसरा एक और अक्षांश है, जैसे दूसरा मैंने एक और लाइन खींची। अब वर्त कौन सा बढ़ा? ये वाला। उसके बाद में फिर अपना छोटा आ गया। जैसे ये छोटा बढ़ता गया, अब मैंने तीसरा और खींचा, तो दोस्तों जैसे ये वर्त एक और खींच दिया, फिर मैंने एक और खींच दिया, ऐसे। तो मैंने ऊपर अक्षांशों के ऊपर जैसे वर्त बनाए, तो दोस्तों सबसे बड़ा कहां रहा? भूमध्य रेखा के समीप। लेकिन उत्तरी ध्रुव की तरफ तो जाते जाते, ये देखो आप, उत्तरी ध्रुव की तरफ तो जाते जाते गोला बिल्कुल बिंदी के रूप में रह गया। तो मैंने यही समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों अक्षांश तो कितने होते थे? 180, जिसमें से एक तो ध्रुव को, ऊपर के ध्रुव तो बिंदु के रूप में दर्शाया, और दूसरे हम बात करते हैं दक्षिण ध्रुव को बिंदु के रूप में दर्शाया। तो हमने कहा 180, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों इतनी होती है। तो हमने कहा कि अक्षांश तो 180 होते हैं, लेकिन अक्षांश वर्ग तो दोस्तों 179 होते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के साथ भूमध्य रेखा भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन डॉट को माइनस करके हमने अक्षांश वर्ग तो कितने हो गए? 179। लेकिन दोस्तों मैंने इस बॉल को ऐसे काट के इसको लंबा किया, तो बताओ ये डॉट है, इतनी बड़ी पृथ्वी पर डॉट लगा रखा है, वो बताओ फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलते ही वो डॉट, ये जैसे ये डॉट था, अब इसको मैंने काटा तो हल्का सा यूं तो होएगा ही ना। तो
दोस्तों एक अक्षांश रेखा ये हो गई और 179 ये थे, तो 179 में 2 जोड़े तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई थी 181। तो मैं आपको इस चीज से ये समझाना चाहता हूं कि जैसे कि मान लो मैंने ये कहा कि जैसे ये हमारी ये आ गई, तो दोस्तों इसमें जो ऐसे खींच रही है ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। जैसे इसमें हमने कहा कि साहब ये अक्षांश रेखाएं हैं और सब ये दक्षिण में मिलती हुई जा रही है। अब मैंने ये कहा कि दोस्तों अक्षांश वर्ग, अब क्वेश्चन जो बनने जा रहा है वो मैं ये बता रहा हूं कि राजस्थान में जैसे हमने कहा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर, करेक्ट, भूमध्य रेखा ये है हमारी और इस भूमध्य रेखा से उत्तर। अब मैंने कहा सबसे बड़ा अक्षांश वर्ग तो कौन सा, विषुवत रेखा वाला, बल्कि इसके उत्तर में जाने पर, इसके उत्तर में गया में तो अक्षांश वर्गों की जो आकार है वो छोटा होता गया। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जाने पर अक्षांश वर्गों की संख्या क्या है, अक्षांश वर्ग छोटे होते जाते हैं। तो क्वेश्चन राजस्थान से बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा अक्षांश वर्ग कौन सा अक्षांश बनाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में 23.5 डिग्री आ जाए और सबसे नीचे 23 डिग्री 03 मिनट भी आ जाए और 23 डिग्री 23.5 डिग्री तो ये आ गया। अगर मान लो हमारा ऑप्शन 23 डिग्री 4 मिनट आ रहा है, ऑप्शन पे है 23 डिग्री 03 मिनट के आगे 23 डिग्री 04 मिनट आ जाए, तो जो जो ऊपर बढ़ेंगे हम वैसे अक्षांश वर्गों की जो हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे अक्षांश वर्गों की जो लंबाई है वो छोटी होती जाएगी। क्यों, ये मैं आपको इसका डेमो दिया हूं दोस्तों। ये क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर से हम गोला बनाते जाएंगे तो जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे बिंदु के रूप में आ जाता है सबसे बड़ा भूमध्य रेखा में। मैं यही चीज आपको ये समझाना चाहता था। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बन जाए, एक वैकल्पिक है, प्रत्येक चीजें लिखाई नहीं जा सकती है और ना केवल समझने की दृष्टि से होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अक्षांश वर्ग सबसे बड़े कहां पे होंगे, दक्षिण में। यही ध्यान रखना, अक्षांश वर्ग जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, अगर मान लो उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे 30 डिग्री, जैसे 28, 29, 30 दे दिया, अब इसमें 27, 28, 29, 30 ऑप्शन दे दिया। इसमें बताते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा अक्षांश वर्ग बनने वाला 28, 27 डिग्री होगा अपना। अगर मान लो नीचे से दे दिया तो सबसे, अगर मिनटों में दे दिया तो हमारे को पहले जो होगा, जैसे 24 डिग्री 6 मिनट दे दिया और उसके बाद में डायरेक्ट 25 दे दिया, तो हमारे को 24 डिग्री ऑप्शन 25 नहीं चूज करना है, हमारे को क्या लिखना है 24 डिग्री 6 मिनट सबसे बड़ा अक्षांश वर्ग बात करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई अपनी बात। तो अक्षांश कितने गुजरते हैं दोस्तों। दूसरी बात, एक लाइन लिखते हैं, लाइन वो है कि उत्तर की तरफ राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर अक्षांश वर्ग छोटे होते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर अक्षांश वर्ग छोटे होते हैं। तो दोस्तों मैं इसको ये भी बोल सकता हूं ना कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण आने पर राजस्थान के अक्षांश वर्ग मतलब आकार में बड़े होते जाते हैं। दोस्तों ये चीजें अपनी क्या होती है, समझने की होती है, लिखाने से कुछ नहीं होता है। लिखी हुई चीज लिखी ही रह जाती है दोस्तों, समझी हुई चीज समझ में रह जाती है। कि दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे कितने अक्षांश गुजरते हैं, अक्षांश गुजरते हैं दोस्तों 7 अक्षांश गुजरते हैं। राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर अक्षांश वर्ग छोटे होते जाते हैं। इसी बात को हम कहते हैं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो अक्षांश वर्ग बढ़ते जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान के
का सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 12 मिनट। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा 23 डिग्री 03 मिनट। टच होते हुए जा रहा है क्योंकि टच है, राजस्थान से जा रहा है, तो हम बात कर लेंगे दोस्तों इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे अक्षांश के बारे में। अगर अक्षांश पढ़ लिया तो हम बात करते हैं दोस्तों अक्षांशीय अंतराल। दोस्तों लिखा के तो हर कोई छोड़ देता है और लिखाने से कुछ नहीं होता है। लिखाना हर चीज नहीं जाती है, केवल लिखाई उस चीज जाती है जो हमारे को याद करने के लिए होती है कि इसको तो याद ही करना पड़ेगा हमारे को। लेकिन ये याद करने की चीजें नहीं है, क्योंकि दोस्त कि ये हमारे को ये एक समझने की प्रक्रिया है और समझने का एक कार्य यही है कि हमारे को इसमें एक अपने सामने जो चीजें हैं जो हम नक्शा बना रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों अगर राजस्थान का कोई भी चीज पढ़ो, इंडिया में या राजस्थान में या विश्व में, जब तक अपना नक्शा नहीं बनाना आएगा तो हम उस चीज के बारे में प्रिपेयर कैसे होंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अक्षांशीय अंतराल की, और अंतराल की बात करते हैं तो मैंने कहा 30 डिग्री 12 मिनट, और इसका हम माइनस करेंगे, इसको अंतराल की बात है। अंतराल का मतलब कितने अंतराल का है, तो हमने कहा कि 23 डिग्री 3 मिनट। मिनट का माइनस करेंगे, 12 में से 3 गए तो 9, और ये हो गया 60, तो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। अंतराल कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश का अंतराल है। तो दोस्तों अंतराल की बात हो गई, यहां से हमारे मोटे मोटे क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन आ गया कि साहब हमारा अक्षांश विस्तार बताओ। ए ऑप्शन आ गया हमारा। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम दोस्तों कि जैसे मैं अभी अक्षांश की बात करता हूं, तो अक्षांश की बात करने के बाद में यहां तक हो गया, अंतराल हो गया, कितने अक्षांश गुजरते हैं, कितने अक्षांश वर्ग बनते हैं। तो दोस्तों अक्षांश वर्ग भी कितने बने, कितने बन सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन के लिए। ऑप्शन में जैसे ये है, जैसे हमने पूछा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, थोड़ा शॉर्ट लिस्ट लेंगे। ए ऑप्शन आ गया, जैसे 23 डिग्री 3 मिनट साउथ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, यही है। बी ऑप्शन आ गया हमारा 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से 03 बी और 3 में कोई दिक्कत नहीं है, 03 मिनट से बात करते हैं हम साउथ से नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। सी ऑप्शन आता है हमारा 69 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 69 डिग्री 30 मिनट। कितना आ गया? 69 डिग्री 30 मिनट। अगर डी ऑप्शन आ गया दोस्तों 78 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 78 डिग्री 17 मिनट। अब ये तो साउथ का मतलब हुआ दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, और इसमें हम कर देते हैं नॉर्थ, उत्तर। दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं है। अब हमारे को ये बोले कि साहब ये तो वैसे ही गलत हो गई, चलो ठीक है। अब इसमें किसी ने दिमाग लग गया कि साहब ये तो दक्षिण है, ये नॉर्थ है। पहला क्वेश्चन दिखा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, कितना हो गया? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन ही हमारा। फिर जल्दबाजी में हमें जो आती हुई चीजें, दोस्तों चीजें वही गलत होती है, क्वेश्चन वही गलत होता है जो हमें आता है। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आता है तो उसमें हम
हम टाइम नहीं लगाते कि नहीं ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है और फर्स्ट में जल्दबाजी में हम ए में उत्तर लगा देते हैं। हम दूसरा ऑप्शन तो देखते नहीं है कि दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारे को दे दिया दक्षिण से उत्तर। हमने तो यही पढ़ा कि वहां न तो साउथ दिखता है, ना नॉर्थ दिखता है, ना दक्षिण दिखता है, केवल हमें संख्या दिखती है। इसलिए हम पहला टिक मार के ही वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्त यही है कि 23 डिग्री 3 मिनट से ये क्वेश्चन गलत होता है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों ये वाली क्वेश्चन है, क्योंकि चीजें वही है कि जब तक हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन वही आते हैं घुमा फिरा के वही बात करते हैं, लेकिन हमारे को क्वेश्चन किस तरह करना है और सबसे बड़ी बात हमारा जो पेपर में है उस टाइम क्या हमारी कंडीशन रहती है। अब दोस्तों देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर बात करते हैं दोस्तों, देशांतर की बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट। वही बात है 69 इधर है, 30 मिनट से स्टार्ट है। तो कहने का मतलब पहला अक्षांश कौन सा आ गया? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये आ गया 78। 78 का टच हो गया पूरा राजस्थान से यहां तक। ठीक है, तो बात करते हैं कौन सा दोस्तों? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं राजस्थान से कितने देशांतर गुजरते हैं? सत्तर, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 कितने अक्षांश गुजरते हैं दोस्तों? 9 अक्षांश गुजरते हैं। सो देशांतर 9 देशांतर गुजरते हैं। दूसरी बात दोस्तों अंतराल, देशांतर अंतराल है दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। माइनस करना है। अब 60 में से 0 गए तो 60 रह जाते क्या दोस्तों? गलत हो जाएगा। 60 में से 7 इधर से लिए, 11 में से 3 गए तो 9, यहां कितना बचे? 8, 18 में से 9 गए तो 9, यहां के 100। गलत है, कभी भी ऐसे माइनस नहीं होगा दोस्तों। इसका उत्तर ये होगा माइनस करने का तरीका कि जैसे ये 78 है, 78 से हम पूरा 1 मिनट इधर से उठा लेंगे। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 1 इधर लेंगे तो 1 मिनट में कितने होंगे? सेकंड तो 60 होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो 1 आते ही दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 60। तो 60 होते ही दोस्तों यहाँ पे कितने हो जाएगा? 77। भाई ये तो 1 इधर से लिया, तो अब अपन वापस दोबारा लिखते हैं 77 डिग्री। दोस्तों अक्षांश विस्तार यही है, केवल समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं माइनस करना, क्योंकि 1 इधर अपने उधार ले लिया तो 77 बच गया और यहां कितने हो गया? 77। 77 ये कितना होगा? 69 डिग्री 30 मिनट। अब माइनस करना है। 60 में से 3 गए तो 0 गए तो 7, 60 में से 3 गए तो 4, अगर यहां बचे 16, 6, 16 में से 9 गए, सॉरी इधर कितने बचे? 17, 17 में से 9 गए तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल। दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री, क्योंकि 17 में से 30 बाकी नहीं जाते हैं, इसलिए 1 इधर से उधार लिया तो 60 सेकंड में 60 सेकंड में से ये जोड़े 77,
77 और 77 में से हम 77 मिनट हो गए और 77 में से 30 गए, तो हमारे क्या बचा 47, तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो अक्षांशीय अंतराल कितना हो गया दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट। अब दोस्तों समय निर्धारण की बात है कि दोस्तों सबको पता है कि हम अभी नक्शा बनाना नहीं सीखे हैं। तो ये तो है गंगानगर, ये हमारा जैसलमेर है इधर, और इधर है दोस्तों धौलपुर। बढ़िया लिख रहा हूं बांसवाड़ा, ये मत समझना कि साहब जैसलमेर धौलपुर, मोटा मोटा बता रहा हूं गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और धौलपुर। जो अगली वाली क्लास होगी ना उसमें बढ़िया बोर्ड पे इतना बड़ा मैप बनाएंगे, फिर हम नक्शा बनाना सीखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बस कुछ तो दोस्तों स्थिति देशांतर का ना समय निर्धारण में पात्र पूरी पृथ्वी पे टोटल कुल देशांतर कितने होते हैं, यही तो होता है 360 डिग्री। तो यहां समझने का मतलब है दोस्तों एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 24 घंटे में कितने देशांतर 360 डिग्री, एक घंटे में कितने देशांतर 24, इसका भाग देंगे 15 अंश। दोस्तों एक घंटे में 15 देशांतर निकल जाते हैं। हमने कहा कि साहब मिनट में बताओ 15 अंश निकलने में कितना 60/15, 15 चौक 60। दोस्तों एक अंश मतलब टोटल 15, हमने कहा एक अंश पार करने में कितना अंक का 4 मिनट का अंतर है। अब बात करते हैं दोस्तों अगर इधर सूर्य उदय होगा धौलपुर में तो पश्चिम में 2 घंटे का अंतर होगा, कितने का, अगर मान लो यहां 6 बजे हो रहा है तो यहां 8, कैसे, सॉरी। अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों 4 मिनट का अंतर। अब अंतराल कितना है देशांतर अपना ये है, तो हम बात करते हैं 8 डिग्री 47 मिनट अंतर है देशांतर। तो हम इसको 8 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, कितने मिनट 32 मिनट। इसको हम गुणा करेंगे 4 से, 7 चौक 28, 4 चौक 16 सेकंड। इसको हम करेंगे 60 का भाग तो 36 18, 3 मिनट 8 सेकंड। समझ में आ गया भाई, 8 को 4 से गुना करा तो 32 मिनट आ गए, ये सेकंड है। तो अपन 4 से गुना करेंगे इसको तो कितने आ गए 188 सेकंड, इसको मिनट बनाया 3 मिनट। तो दोस्तों 35 मिनट, 3 इधर आ गया, 3 मिनट इधर जोड़ दो तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। अगर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहां अगर धौलपुर के इसके बीच में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा, अगर यहां 35 मिनट 8 सेकंड बाद में सामने सूर्य दिखेगा, इसलिए दोस्तों ये अंतर है। और देशांतरी विस्तार की हमने बात की है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखना वही कंडीशन यहाँ पे है कि पूर्व दे देगा, कहीं पश्चिम दे देगा, और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अक्षांश वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें दिशाओं का बहुत होता है। क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन केवल इसको देखेंगे अपन और केवल इसको देखेंगे, पीछे वाला जो सिस्टम दिख रहेगा ना पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर, इनको तो देखेंगे नहीं। और यही ऑप्शन पे ये मिल जाएगा हमारे को और डायरेक्ट हम
एक का गोला भर के आ जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वही गलत होता है जो हमारे को आता है। और इस क्वेश्चन का जब पता पड़ता है हमारे को, जब सेंटर से बाहर आते हैं, हम कहते हैं कि पेपर अच्छा होगा, यही कहते हैं। लेकिन किसी ने पूछा गाड़ी में बैठे हुए कि भैया इसका क्या होगा क्वेश्चन, मैंने बोला यार इसमें बहुत सरल है, एक है। मैं भैया पूरा पढ़ा लो, साफ अनुत्तर डिग्री 30 मिनट में पश्चिमी देशांतर लिखा हुआ है, यहाँ पूर्वी लिखा हुआ है। पूरे पढ़ते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन गलत हो गया। दोस्तों पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन जो पेपर में कैसा वहां पे करता है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ किस रहा है अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हम कैसे मतलब माइंड को एक जगह रख के पेपर हल करते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे को पूरा ध्यान रखना है, और ये पूर्वी देशांतर, ये पूरा ध्यान रखना है कि पूर्वी देशांतर आएगा और पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमारे को ध्यान रख के मतलब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, और पूरा पढ़ने के बाद में पूरे ऑप्शन देखने के बाद में हमारे को सही के टिक नहीं लगाना है। हमारे को क्वेश्चन ए बी सी और डी, ए बी सी डी में हमने क्वेश्चन मारा बी, भाई बी सही है, तो बाकी तीन ऑप्शन गलत क्यों है, ये भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना सरल क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेपर 2-2.5 घंटे का होता है, सरल क्वेश्चन आ गया हम 1 मिनट में उसमें टिक मार के निकल जाते हैं। भाई टाइम है, अगर अपने को क्वेश्चन आता है तो उसको अपने में पढ़ने में इतनी हम क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं और डायरेक्ट हम टिक मार देते हैं कि हाँ ये सही है। इसलिए दोस्तों अक्षांश और देशांतर वाला क्वेश्चन कभी भी आए और उसमें हमारे को सबसे बड़ा लफड़ा यही रहता है दिशाओं का, कि उत्तरी आएगा या पूर्वी आएगा। तो ये यहाँ पे बात की है। आगे हम दोस्तों लंबाई चौड़ाई और इससे हम बात करेंगे। आशा करता हूं कि एक बार हम वापस अच्छे से लिख लेते हैं कि देशांतर विस्तार कितना है। और पहला मैंने बताया अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों ये राजस्थान की बता रहा हूं, कोई सोचे कि विश्व की, नहीं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। विश्व में जाओ चाहे कहीं जाओ, यहां विश्व में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा वही बात है, भारत में पूछेगा वही बात है। तो दोस्तों हमारे को जो पहला है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों अंतर की बात कर लेते हैं हम। अंतराल अक्षांश से अंतराल रहता है दोस्तों 60 डिग्री 9 मिनट। तीसरी लाइन आती है दोस्तों हमारी, कितने अक्षांश गुजरते हैं। कहां से? राजस्थान से। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितने अक्षांश गुजरते हैं दोस्तों? 7। एक अक्षांश वर्त का आरोही क्रम लिखते हैं ना हम, आरोही क्रम
मतलब अवरोही क्रम या आरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम में तो होता है घटते हुए क्रम, तो हमारा उत्तर से दक्षिण होगा। अक्षांश वर्त उत्तर से दक्षिण, कहां से बताऊं, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। राजस्थान लिख देते हैं यहाँ पे, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण अक्षांश वर्त। अक्षांश व्रत छोटे से बड़े की ओर। अब मैं कह रहा हूं आरोही क्रम। क्वेश्चन दे दे कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण अक्षांश वर्त की स्थिति होती है आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, और ऑप्शन दे दे, और दो ऑप्शन और दे दे, ए और बी दोनों, डी दे दे कोई नहीं, और ई दे दे, तो हमारा क्रम होगा दोस्तों आरोही क्रम में, उत्तर की ओर छोटा, दक्षिण की ओर बड़ा। अक्षांश वर्त की बात हो गई दोस्तों। इसके आगे हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि दोस्तों अक्षांशीय अंतराल आ गया, तो हम बात करते हैं दूसरे पे, देशांतरी। और देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से, वो वाली का सर आप ही, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन में पूरी लाइन पढ़नी है एग्जाम में, 10 बार यही बोल रहा हूं यहां से। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अंतराल की बात करेंगे, तो 8 डिग्री 47 मिनट। बात करेंगे दोस्तों कितने देशांतर गुजरते हैं, 9। गिनो, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, कितने देशांतर गुजरते हैं, 9। दोस्तों एक चीज मैंने बताई थी कि वो जो एक डिग्री अंश में, एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, तो एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 8 डिग्री 47 मिनट को हम 4 से गुणा किया तो हमारा आता है, अलग अलग होगा, 4 इससे अलग होगा पहले, ये इससे होगा पहले, ये इससे होगा, तो दोस्तों पहला तो आएगा 4 से गुणा 32 मिनट, और इसको हम 728, 4 16, 2 18, 188 सेकंड। अगर सेकंड को अपन 180 में कितने से, 180 सेकंड में कितने मिनट, 3, तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होगा। क्या अंतर होगा, सूर्योदय में व सूर्यास्त में। पश्चिम की ओर धौलपुर में 35, अगर 8 बजे उतरा है तो वहां पे 35 मिनट 8 सेकंड बाद में जैसलमेर में आपको सूर्योदय दिखाई देगा। यहां तक हमारी बात हो गई थी दोस्तों, अक्षांश वर्त की भी बात हो गई, कितने अक्षांश किधर से गुजर रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों कल हमारी बात हुई जो हम नक्शा बनाना और कुछ नक्शा भर के हम जो अपने जिलों की स्थिति है, कहां से मतलब जो एकीकरण से लेके अब तक, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन यही है कि यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है
परसेंट बच्चे तो दोस्तों यही फिसल जाते हैं ऑप्शन देखने की वजह से। असफल क्या हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बहुत सरल आ गया एक, अरे भाई बाकी तीन को भी देख ले। तो दोस्तों ये बार बार यही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे। रोज डेली क्लास लूंगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार वापस दोबारा से हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अंतराल आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। कितने अक्षांश गुजरते हैं, 7। अक्षांश वर्त उत्तर से दक्षिण, अक्षांश वर्त की जो आकृति में जो बदलाव आएगा वो छोटे से आरोही क्रम में होंगे। उत्तर से दक्षिण आरोही क्रम, दक्षिण से उत्तर अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में बड़े से छोटे की ओर। अगर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट। कितने देशांतर गुजरते हैं, 9। 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा किया तो पहले डिग्री को अलग से गुणा करेंगे और सेकंड को अलग से गुणा करेंगे तो 35 मिनट 188 सेकंड आ गया। 35 मिनट 88 सेकंड। सेकंड को हम बात करेंगे दोस्तों तो 188 सेकंड को हम इधर आए तो ये 3 जुड़ गया 35 मिनट, और बाकी कितने बच गए, 8 सेकंड। दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।